Dear students, welcome to our YouTube channel Biology by Deepak Nain. Okay, which of the statement about the reaction below are incorrect? गलत आपसे पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है पीबीओ है, वो क्या हो गया है हमारा रिड्यूस होके क्या बना लिया उसने पीबी। रिडक्शन किसका हुआ है इसके अंदर, यदि मैं लिखूं यहाँ पे पीबीओ की पीबी प्लस, यहाँ पे यदि हम देखें इसका क्या हुआ है रिडक्शन और कार्बन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अब ये स्टेटमेंट ही यहाँ पे रहनी चाहिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड है जो वो रिड्यूस हो चुका है, ये बोल रहा है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है ना कि लेड। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बात इसकी ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये ठीक है। हमारी फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो फॉल्स रही, तो हमारा आंसर फर्स्ट इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद अब वो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, आयरन सल्फेट आयरन ऑक्साइड के साथ यदि हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप करवाते हो तो क्या मिलता है इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, ऑक्साइड पहले आयरन के साथ था अब एल्यूमिनियम के साथ हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। के बाद व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, जब आयरन के अंदर हम HCl को डालते हैं आयरन क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है, आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस है वो बनी है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं कहीं पे, कहीं नहीं यूज किया हमने। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होती है भाई। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर नहीं होएगा प्रोड्यूस क्योंकि ये दो है ना जो बी और सी, इनमें ऑक्सीजन की बात की हुई है। देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है और वाटर में भी, तो ऑक्सीजन तो हमने लिया ही नहीं, बनेगी कहाँ से, तो फर्स्ट हमारा आंसर है वो ठीक हो जाता है। व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस क्यों करने की जरूरत है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बैलेंस क्या होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड में या फिर LHS साइड में और RHS साइड में यदि आपको बैलेंस मिलते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों करने की जरूरत है, क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे अलो किया जाता है, उसी की वजह से ही हमको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस करना है इनको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपसे बोला हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन तो देख सकते हैं 5th का ये आपको बताया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन करती है तो अमोनिया बना रही है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, NH3 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बताया था जब 2 और 3 इस टाइप की कंडीशन मिलती है तो इसका एलसीएम लेना पड़ता है, कितना होता है 6, और इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप इसको जिस इतना भी करते हो तो ये हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद इसका बी देख लेते हैं, बी में क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, वाटर होता है H2O, ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, जब ऑक्सीजन में हम इसको बर्न करते हैं तो H2O वाटर बनता है और SO2 बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बैलेंस करना है हमने, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कि 2 यहाँ सिंगल यहाँ है और 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को देखा जाए तो बैलेंस करने के लिए। सल्फर भी एक यहाँ पे है एक ही यहाँ पे, बात यहाँ पे सारी ऑक्सीजन की ही है। ऑक्सीजन को यदि यहाँ पे 3 है टोटली और यहाँ पे 2 है, अब टोटल 3 है यहाँ पे, अब यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम तब लिया जाता है जब एक ही मॉलिक्यूल में 3 मिल जाते हैं हमको, तो सिंपल एक के आगे 2 लगा देते हैं, एक के आगे 3, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 है तो हमको पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस केस में इसको तो पहले E1 नंबर में लेके आना पड़ेगा। E1 में कैसे, जैसे यहाँ पे तो 2 है, इसको सिंगल को 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं हम, 2 ऑक्सीजन यहाँ होंगी हमारी, 2 यहाँ पे, तो टोटल
4 हो गई हैं। इवन में लेके आओ पहले तो इसको, ताकि यहाँ पे कोई नंबर लगाएं तो वो इवन ही आएगा। किसी भी नंबर से हम 2 की मल्टीप्लाई करें 3 की, लगभग मैक्सिमम केसेज में आपको इवन के साथ ही, कंपैरिजन के साथ आपकी बैलेंस होएगी। अब यहाँ पे यदि हम 4 करें तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। और इस तरीके से यदि बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फिर हमको 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर के आगे जैसे ही 2 लगा दिया, क्या होएगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार आपको रफ में करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें ऑक्सीजन काउंट करो तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे आपको अलग मिलेगा। कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 4 ऑक्सीजन इसमें है। और यहाँ पे कितनी है, 2 ऑक्सीजन के अंदर है। कितनी हो गई है, 6 ऑक्सीजन है। तो अच्छी बात है कि ये इवन नंबर में ही है अपनी, और इवन में ही रहेंगी। अब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारी 4 हमने बनाई थी, तो इस 2 की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे 2 की जगह यूज करेंगे 3। हम 3 यूज करते हैं तो 6 ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे हो जाती है, 6 यहाँ पे हो जाती है। चेंज करना पड़ सकता है नंबर यूज करते हो आप, शुरुआत में छोटे से शुरू करो, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो बैलेंस हो जाती है। यदि ज़्यादा ही टाइम लग रहा है बैलेंस करने में, फिर इसका मतलब आपने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि इतने टिपिकल क्वेश्चन आपसे 10th लेवल पे तो बहुत रेयर पूछे जाएंगे। फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके थोड़े टाइम तक दूसरे क्वेश्चन सोल्व करो बोर्ड में, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं होता ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर बचा हुआ टाइम आप यूज कर सकते हो उसमें। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, टी के अंदर बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये 2 लगता है पाँव में, यहाँ पे 3 लगता है, और बनेगा क्या, ये एक प्रकार का सल्फेट है, बैरियम के साथ चला जाता है। ये आपको आइडिया भी होना चाहिए कि यदि इस टाइप की रिएक्शन है तो बनेगा क्या। तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, सल्फेट का बैरियम के साथ बना दो, क्या बना BaSO4, और क्लोरीन का एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड बना दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे आपको पता भी लगना चाहिए कि किस तरीके से बने हैं, ये एक्सचेंज करके ही बने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का एग्जाम्पल है ये। अब बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है यहाँ पे, ये हम 2 लगाएं तो एल्यूमिनियम 2 हो गए हमारे। सल्फेट कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, इस साइड में कितने हैं, 1 ही है, पूरा सल्फेट देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे यदि हम 3 लगाएं तो पूरे सल्फेट बैलेंस हो चुका है। बैरियम कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 ही है। 3 लगाते ही देख सकते हैं हम, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, बैरियम 3 है। क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 6। और इस साइड में क्लोरीन कितने हैं, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाए थे, इसका मतलब 2 क्लोरीन के आगे भी है, और क्लोरीन 3 लिया हुआ है साथ में, 6 क्लोरीन हमारे यहाँ पे। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो चुकी है हमारी। तो अगला पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो KOH बनता है, और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन है। वही बात आ गई, अब हम इसको एलसीएम से सोल्व नहीं कर सकते, इवन बनाना पड़ेगा। यदि हम 2 लगा दें इसके आगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 हो चुके हैं, और यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लगा देंगे इसके आगे, और इसके आगे 2 लगाते ही ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लगा देंगे आगे। तरीके से देखेंगे तो हमारी रिएक्शन है वो लगभग बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 मत लगा देना, क्योंकि हमारे टोटल नंबर इन हो जाएगा, 2 लगाते तो सारे 2 कट जाएंगे। ये हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 और 2 4, इस साइड में 4 है तो यहीं 4 ही है, केवल 3 के आगे 2 लगेगा, एक हमारा ऐसा कैसा रहेगा। तो ये 5th पार्ट के हमने चारों पार्ट डिस्कस किए हैं 5th क्वेश्चन के बाद इनको बैलेंस करना है। सिंपली आपको बनी हुई रिएक्शन ऑलरेडी दे ही रखी है, तो आप प्रैक्टिस से ही बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और H2O बनाएगा। तो क्या करेंगे, यदि हम हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे यदि हम 2 लगाएं क्या हो जाएगा, हमारा जो नाइट्रेट है वो भी 2 हो जाएगा, 2 नाइट्रेट, और यहाँ पे तो 2 है ही है ऑलरेडी, NO3 के बाहर 2 लगा हुआ है। उसके बाद कैल्शियम 1 है, ये भी 1 है, और क्या बच गया इसमें, OH। OH की यदि बात करें, कितने ऑक्सीजन 2 हैं, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हैं, और इसकी बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे
अभी हमने 2 लगाने के बाद ही 2 हाइड्रोजन हुए, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है, और इस साइड में काउंट करें तो 4 करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा, और तो कहीं इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो यदि हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 यहाँ है। ऑक्सीजन टोटल काउंट करें, नाइट्रेट को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस किया हुआ हमने। और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और 2 H2O के आगे लगाते ही ऑक्सीजन 2 ही हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना होता है। 3 का क्या यूज किया आपने सॉल्व करने का, कोई मैटर नहीं करता। स्टेप आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन कौन से स्टेप से आपने बैलेंस किए, जस्ट आंसर आपका होना चाहिए। और अब में आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O आपका बना हुआ है, इसको यदि बैलेंस करें तो सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे 2 लगा दिया जाएगा। और देखें तो OH कितने हैं, 2 हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे वाटर के अंदर OH यदि बात करें एक होता है और एक हाइड्रोजन होता है अकेला, लेकिन फिर भी हम अलग अलग ही देख लेते हैं। H2 यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, H का मतलब, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसके आगे 2 लगा देंगे हम, 4 हाइड्रोजन। सल्फेट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने की अलग अलग देखो सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, 4 ऑक्सीजन है, उसको छिड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑक्सीजन आप टोटल भी काउंट करोगे बाद में बैलेंस हुई मिलेगी, तो इसको आप पूरे को एक साथ ही बना के रखें, तो कंपाउंड आपको मिल जाता है। जैसे इसमें नाइट्रेट हमने एक साथ ही बैलेंस किया था, तो इसमें फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती नहीं है, बचे हुओं को आप बैलेंस कर सकते हो। और चेकिंग के लिए बाद में मिला के देख लेना कि ऑक्सीजन कितनी, और इसमें लगभग सभी बैलेंस ही हैं। यदि आप टोटल ऑक्सीजन इसका काउंट करो तो 2 ऑक्सीजन इसमें है और 4 ऑक्सीजन इसमें, ये हैं 6 ऑक्सीजन है इस साइड में 4 ऑक्सीजन यहाँ है, और उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे लगाया था एक, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन दोनों साइड में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ है। NO3 यहाँ पे है, एक NO3 यहाँ पे है, तो बैलेंस है। Ag सिंगल है, Na यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल है, क्लोरीन सिंगल, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद BaCl2 H2SO4 की रिएक्शन करके दिखानी है आपने, मतलब बैलेंस करना है। बैरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फेट यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल ही है, लेकिन ये वाली चीज़ें देख सकते हैं हम, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, लगा देंगे। बैलेंस आपको 1 या 2 नंबर को से ही आपकी बैलेंस हो जानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 7, इसमें भी क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनता है, CaCO3 और वाटर। अभी देखा था हमने जो व्हाइट वॉशिंग में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो रिएक्शन दी हुई है। और यदि इसका आपको देखोगे, बैलेंस करके भी देख लेना, वैसे भी बैलेंस करने से पहले ही आपको क्या देखना है, एटम्स कितने हैं, दोनों साइड में सेम ही मिलेंगे, में कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की बातें हो, जिंक नाइट्रेट आपका बनता है, और जिंक नाइट्रेट बनेगा, इसके अलावा सिल्वर है वो अलग हो जाता है, जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनता है, और सिल्वर है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, 2 है, तो 2 हम आगे लगा देंगे, और जैसे ही Ag के आगे 2 लग गया तो यहाँ पे भी 2 लगाने की जरूरत है। सिंपली बैलेंस हो जाएंगे, आपको जस्ट फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। फॉर्मूले आपको फर्स्ट पार्ट में बता, क्लोराइड का फार्मूला होता है क्या, दिखा रहा हूँ मैं इस रिएक्शन को। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ दिखानी है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो बन जाता है, और कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हैं 3, इसके अलावा कोई क्लोरीन यहाँ पे नहीं है। इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल में 2 और 3 की कंडीशन बनती है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है, लेकिन एल्यूमिनियम 2 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। कॉपर 3 हो गए हैं, तो यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाना आ गया, और आपको बैलेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैरियम क्लोराइड
पोटेशियम सल्फेट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, BaCl2 प्लस पोटेशियम K2SO4, बैरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे दोनों एक एक है, तो इसके आगे 2 यदि हम लगा देते हैं तो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि सल्फेट यहाँ पे एक है कंप्लीटली, यहाँ पे भी एक है, बैरियम सिंगल है तो सिंगल। इस तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड AbR प्लस बैरियम आयोडाइड BaI2, बैरियम का फॉर्मूला Ba होता है और इसकी वैलेंसी 2 रहती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आयोडीन, आयोडाइड को मतलब आयोडीन को बोलते हैं, वैलेंसी 1 होती है। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। और इसमें भी यदि हम देखें, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे अकेला I है, और यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे Br क्या है, अकेला है। क्या करेंगे हम, यदि इसके आगे 2 लगा देते हैं तो हमारा ब्रोमीन 2 हो जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो आयोडीन यहाँ पे 2 हो गए। ब्रोमीन, ये बैरियम की बात करें, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे भी सिंगल है, और ब्रोमाइड कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये हमने 2 यहाँ पे कर ही दिए हैं, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन में देख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इसकी रिएक्शन में, अलग से बता रहा हूँ इसके आगे से, क्या था हमारा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से क्या बना हुआ है, जिंक ऑक्साइड बना हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकली। इसको भी देखोगे तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, कार्बन सिंगल है, यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ, जिंक सिंगल है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ये मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करते हैं तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। फर्दर चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा, या फिर इससे नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मैग्नीशियम, यदि इसको बैलेंस करने के देखें, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सिंपली 2 लगा देंगे, हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। ये हमने पढ़ ली, जिसके अंदर हीट है वो बाहर निकलती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और ज़्यादातर कौन सी होती हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें से हीट है वो, जिसमें यूज की जाती हैं, ज़्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती हैं। एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। वाई इज रेस्पिरेशन, आज ही डिस्कस किया था हमने इसको, कि रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग होती है लंग्स में, ब्रीदिंग एक अलग चीज है, रेस्पिरेशन एक अलग चीज रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये, और एनर्जी रिलीज करने के लिए। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या रहता है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होएगा, होता है जो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक, कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, एक 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, प्रोडक्ट। इसलिए इसको एक दूसरे का उल्टा बोला जाता है। ये बताना पड़ेगा आपको, इसमें सिंगल रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट बनते हैं, किसमें कई रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस, तो इजी ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, ये हमने टाइप देखे थे, हीट वाले को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे लाइट लाइट है वो सनलाइट यूज की थी हमने, जैसे सिल्वर क्लोराइड के अंदर या सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर, ब्रेक हो गए थे, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए थे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन H2O का हमने देख लिया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज होते हैं, इसमें एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही आपसे पूछे हुए हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को
साफ किया जाता है, मेटल्स जब इसकी मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है इसको प्योर बनाया जाता है, तो सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की फॉर्म में होता है ये, उससे प्योर सिल्वर निकाला जाता है क्या करके, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर मेटल यूज करते हैं, क्यों कि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, और सिल्वर को क्या कर देता है, नाइट्रेट से अलग कर देता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और हमारा सिल्वर है वो अलग हो जाता है। और ये लिख दिया हमने, सिल्वर अलग हो गया और कॉपर नाइट्रेट है वो में अलग बन जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ही आपसे पूछी हुई है और ये रिएक्शन आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पढ़ लिया हमने, PaSO4 है जो पढ़ा था, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है, आप पहले से भी देख सकते हो इसको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ी थी, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है। ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं आपसे, हालांकि होते ये बुक से ही है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट, कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ब्लैक कलर कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्साइड। एक्स सब्सटेंस कौन सा बोलिया था हमने, कॉपर को हीट किया था, रिएक्शन के अंदर हमने इसको समझा था। बुक से बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बुक की ही जितनी रिएक्शंस, जितनी इक्वेशंस हैं उन्हीं को आपसे बस ये एक्स वगैरह नाम से पूछ लिया जाएगा। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, किससे करने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लस्ड, मतलब भरे हुए होते हैं विद नाइट्रोजन, क्यों, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट दीज दीज फ्रॉम रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही हम करके रखते हैं। प्लेन द फॉलोइंग टर्म्स वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन का पढ़ा था हमने, रस्टिंग एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एनसीडीटी है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड है वो स्मेल है उनकी, ऑयल कंटेनिंग फूड वो खराब हो जाते हैं, टेस्ट के लिए भी उनका अलग हो जाता है, खाने लायक नहीं रहते, और एनसीडीटी बोलते हैं, हमने कर लिया था। तो इस प्रकार से हमने आज जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है, एनसीईआरटी की भी हर लाइन उठाने कोशिश की, आपको समझाया गया है, और इसके अलावा ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इस सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट 13 चैप्टर हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको सोल्व करवाए जाएं, और आपके जो मार्क्स हैं कोई भी ऐसा टॉपिक ना छोड़ा जाए जो आपका मार्क्स है वो डिडक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते ही हैं, पे आपका जो कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बड़ा काम करती है, वो आपसे हो सकता है बिना पढ़े हुए में भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।